मनुष्य के बर्बादी के 9 कारण जान लिया तो जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं रहोगे। तो आइए दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने गीता में स्वयं क्या कहा मनुष्य के बर्बादी के 9 कारण के बारे में। दोस्तों, कहा जाता है कि अधूरा ज्ञान 20 के समान होता है। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो आइए, श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं क्या कहा, सबसे बड़ी बात सुनकर आप हैरान हो जाओगे। तो मनुष्य के बर्बादी का पहला कारण है दोस्तों लोभ, क्योंकि लोभ ही पाप का जड़ है। मनुष्य को लोभ लालच नहीं करना चाहिए। लोभ ही तो पाप का जड़ है, जिससे मनुष्य बर्बाद हो जाता है, तहस नहस हो जाता है, अपना ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है। अतः इससे हमें बच के रहना चाहिए, तभी हम अपना ज़िंदगी में आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। और दोस्तों, मनुष्य के बर्बादी का अगला कारण है अहंकार, क्योंकि अहंकार मनुष्य को बर्बाद कर देता है। इसलिए दोस्तों, कभी भी हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। चाहे हम जितना बड़े क्यों ना हो जाए, हम एक दूसरे को अच्छी तरह से बात करेंगे, एक दूसरे को इज्जत देंगे। गिव रेस्पेक्ट विथ रेस्पेक्ट। दोस्तों, अहंकार इतना खतरनाक चीज़ होता है कि मनुष्य को उसका खुद का नाश कर देता है। इसलिए जितना हो सके अहंकार से बच के रहेगी। और दोस्तों, मनुष्य के बर्बादी का सबसे खतरनाक माना जाता है क्रोध, क्योंकि क्रोध इतना खतरनाक चीज़ होता है दोस्तों कि जो भी व्यक्ति क्रोध के आवेश में आ जाता है तो वह व्यक्ति अपने से बड़ों को इज्जत नहीं करता है, अपने माता पिता से अपशब्द कहने लगता है, उसे गाली देता है, यहाँ तक कि कभी कभी ऐसा होता है कि उनका हत्या भी कर देता है। अतः दोस्तों, क्रोध से हमें बचना चाहिए। और अगला बर्बादी का कारण है दोस्तों, सुनकर आप हिल जाओगे, हैरान हो जाओगे। जो भी व्यक्ति पराये स्त्री पर हाथ देता है, उसे गलत नज़र से देखता है, तो उसका पतन होना निश्चित है, समझो। दोस्तों, हमें कोई भी माता बहन को हमें अपना माता बहन के रूप में ही देखना चाहिए। कोई भी रहे, उसे हमें गलत नज़र से कभी नहीं देखना चाहिए, चाहे वो जैसा रहे। लेकिन हमें अपना कर्म को ठीक करते रहना है, तभी हम इस संसार में आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। अब दोस्तों, अगला बर्बादी का कारण है आलस्य। यदि आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो आलस्य को त्यागना होगा। आलस्य मनुष्य महान शत्रु। जो भी व्यक्ति आलस्य को त्याग देता है वह ज़िंदगी में सफल कहलाता है, ज़िंदगी में कभी हार ही नहीं सकता। और जो भी व्यक्ति अपना गलती को स्वयं सोचते रहता है वह व्यक्ति ज़िंदगी में महान होता है। इसलिए यदि आपसे कुछ भूल हो जाए तो आपको उतना घबराने का ज़रूरत नहीं है। अब ये सोचिए कि आगे से मैं भूल नहीं करूँगा। अब आइए दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने गीता में सबसे बड़ी बात कहा, जिसे जानकर आप हैरान हो जाओगी। मनुष्य को सुख एवं भोगों के लोभ लालच में स्वयं से बचा कर रखना चाहिए। अपने मनुष्य को सार्थक बनाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। पुनर्जन्म सुखों पर आसक्ति के कारण ही होता है। मनुष्य भोगों में जितना अधिक लीन होता है उतना ही उनका गुलाम बनता चला जाता है। निष्काम भाव प्रकाश है और सकाम भाव अंधेरा है। कामना वाला या इच्छाएं रखने वाला मनुष्य ही मोह में पड़ता है और इसके वशीभूत होकर जीवन मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि जितने भी उत्तम प्रकार के कार्य हैं, उनसे प्राप्त होने वाला फल धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक कार्य आरंभ के बाद तय रूप से समाप्त हो जाता है। इस समाप्ति के साथ ही उसका फल भी समाप्त हो जाता है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि वह परमात्मा का ही अंश है, वह नाशवान भोगों में नहीं फंसता, बल्कि भगवान का आश्रय लेकर जीवन मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। नाशवान पदार्थों के संग्रह और भोगों में फंसा व्यक्ति परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकता। न जानने की यह चाह रखता है, नो तो भगवान ने दी है और नो प्रकृति ने दी है, यह किसी कर्म का फल है, बल्कि व्यक्ति ने परमात्मा से विमुख होकर स्वयं ही ग्रहण की है। इसीलिए इसे वह स्वयं ही मिटा सकता है। आइए, आप सुनकर आपका रोंगटे खड़ा हो जाएंगे। जो मनुष्य ज्ञान और विज्ञान के भेद को समझ लेते हैं, वे भगवान में तल्लीन होकर उनके ही स्वरूप में हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे कोई दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी क्यों ना हो, चाहे किसी वर्ण का, आश्रम का, संप्रदाय का,
देश का वेश का हो, अगर वह सच्चे भाव से भगवान की शरण में आ जाता है तो भगवान उसे प्राप्त हो जाते हैं। भगवान इस संपूर्ण जगत के उत्तरदायी है, यह विश्वास ज्ञान है और भगवान के अतिरिक्त दूसरा कोई तत्व नहीं है, ऐसा अनुभव होना विज्ञान है। असत्य के साथ संबंध बनाना अशुभ है, जो कि ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने के कारण होता है। परमात्मा का नाम, रूप, लीला, धाम, स्मरण, कीर्तन, जप, ध्यान, ज्ञान आदि सब पवित्र है और ये सभी प्राणी मात्र को पवित्र करने वाले हैं। आइए दोस्तों जानते हैं, जब मनुष्य स्वयं को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है तो चाहे कैसे भी प्रतिकूल या अनुकूल परिस्थिति आए, वह सब भगवान की दया और कृपा में बदल जाती है। जैसे बच्चे को सुधारने के लिए माँ उसे अनुशासन का पाठ सिखाती है, तो वैसे ही मनुष्य को सही मार्ग पर चलाने के लिए परमात्मा उसकी समय समय पर परीक्षा लेते रहता है। विषमता भगवान में नहीं, प्राणियों में मौजूद होती है, इसी कारण वे भगवान से दूर हो जाते हैं। जाति और आचरण को लेकर व्यक्ति को परमात्मा की ओर से निराश नहीं होना चाहिए। जाति और आचरण नष्ट होने वाला तत्व तथा बनावटी है, पर भगवान के साथ व्यक्ति का संबंध नित्य तथा वास्तविक है। संसार के लोग बाहरी आवरण से प्रवाहित होते हैं, जबकि परमात्मा भीतरी भाव से होते हैं। जो लोग भगवान को भूलकर केवल भोग और आनंद में फंसे रहते हैं, वे मूर्ख होते हैं। उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है, उनका बुरा अंत निश्चित हो जाता है। सांसारिक क्रियाओं में फंसे लोगों को कभी तृप्ति नहीं मिलती। तृप्ति केवल परमात्मा के अर्पण से ही प्राप्त हो सकती है। मनुष्य के पास जो कुछ सुख सुविधाएं, भोग आनंद की सामग्री है, वह परमात्मा के रूप में मौजूद इस विशाल संसार की सेवा के लिए है, लेकिन लोग इसे अपना मानकर भोगते हैं। गुरु की सेवा करना शिष्य का कर्तव्य है। अगर शिष्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो उसका नाम तो शिष्य रहेगा, पर उसमें शिष्यत्व नहीं रहेगा। गुरु का कर्तव्य है शिष्य का कल्याण करना। जब तक गुरु शिष्य से कुछ भी धन मान बढ़ाई चाहता है, तब तक उसमें गुरुत्व न रहकर शिष्य की दास्ता रहती है। भगवान सबसे प्रेम और अपनापन रखते हैं, लेकिन किसी से मोह नहीं रखते। जो उत्पन्न होता है वह कार्य कहलाता है, और जिसके द्वारा कार्य की सिद्धि होती है वह करण कहलाता है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्त, कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। जय श्री कृष्ण।